जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी के मॉडल प्रश्न है ये अपने। तो इसको पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पर ये अभ्यास। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है तो देख लेते हैं। ये है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी है। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं और आखिरी में आपके लिए बताना कि कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बनी हैं। तो बताइए, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह चित्रा मुदगल आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर आपके लिए बताना घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण कौन सा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में घोष वर्ण है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। माँ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताना है। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि अपना मोर्चा। अपना मोर्चा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है। तो प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह जो है सोजे वतन, प्रेम पूर्णिमा, कफन या समर यात्रा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है 4 का विकल्प नंबर 1 यानी कि सोजे वतन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सा यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि देखिए कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है। तो डाक बंगला है, काली आंधी है, या कितने पाकिस्तान, या सुबह दोपहर शाम। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। 3 राइट आंसर। विकल्प नंबर 3 कितने पाकिस्तान आपका सही आंसर है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है ये आपके लिए बताना है। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वह किस अपभ्रंश से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है आपका वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि अर्धमागधी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है। तो मोहन राकेश हैं, जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं, इलाचंद जोशी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है मोहन राकेश। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने यहाँ पर, और 8 का जो सही आंसर है मूर्धन्य व्यंजन बताना है आपके लिए यहाँ पर। तो 8 का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। डा और ढा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर शुद्ध वर्तनी। आपका यहाँ पर देखिए ये दोनों जो हैं एक से यहाँ पर हैं। तो बिल्कुल इनमें से विकल्प नंबर 2 या विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। गीत गोविंद की रचयिता कौन है। कालिदास हैं, भारवी हैं, बाणभट्ट हैं, जयदेव हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वह हैं कौन, जयदेव। जयदेव आपका यहाँ पर राइट आंसर है। शूद्रक का वास्तविक नाम था ये आपके लिए बताना। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। शूद्रक का वास्तविक नाम था तो आपका 11 का विकल्प नंबर 1 सिमुक्त आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। 2 पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहा जाता है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, महत्वपूर्ण है, और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या होगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है उपत्यका या उपत्यका आपका यहाँ पर सही आंसर है। जो गणना योग्य ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। जो गणना योग्य ना हो तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है। तो 13 का राइट आंसर होगा आपका असंख्य। असंख्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है आपसे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति में शब्द शक्ति है। अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, या सभी है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। तो 14 का विकल्प नंबर बी व्यंजना आपका सही आंसर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर 15 में राइट आंसर क्या होगा। 15वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और शुद्ध वर्तनी में अंजलि आपका इस प्रकार जो लिखा है आपका विकल्प नंबर डी ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द यहाँ पर कौन सा होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, महत्वपूर्ण है और सभी के लिए पता होगा। यहाँ पर आषाढ़, ये जो है आषाढ़ इस प्रकार लिखते हैं आषाढ़, ये आपका शुद्ध वर्तनी है। विकल्प नंबर बी। पिसुन का पर्यायवाची शब्द है, पिसुन का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर है आपका 17 का राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि चुगलखोर आपका सही आंसर है। चुगलखोर आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, शिवपाल गंज की कथा पर आधारित उपन्यास है, कौन सा है, ये आपके लिए बताने। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, 18 का राइट आंसर क्या है, शिवपाल गंज की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो 18 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर एक यानी कि राग दरबारी आपका यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्रिका में छंद हैं, रामचंद्रिका में कितने छंद हैं, तो आपके यहाँ पर विकल्प में नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपके इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। रामचंद्रिका में जो छंद हैं भाई कितने हैं, 1717 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कविता करके तुलसी न लसे पंक्ति है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। कविता करके तुलसी न लसे, हरिऔध केशवदास तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त, ये पंक्ति किसकी है, तो 20 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 हरिऔध आपका यहाँ पर सही आंसर है। मीरा की भक्ति है, मीरा की भक्ति माधुर भाव, दोनों, दास्य भाव, साक्ष्य भाव, ये 4 विकल्प हैं। तो मीराबाई की जो भक्ति है वह है किस भाव की है। 21 का राइट आंसर है माधुर्य भाव, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है, प्रभा केतान, सुधा या अनामिका या क्षमा शर्मा। तो आपका 22 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि प्रभा केतान आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण है, साहित्य दर्पण है ये मम्मट, विश्वनाथ, रुद्रट या जगन्नाथ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका जो राइट आंसर है वह 23 का क्या राइट आंसर, इसका आंसर आपके लिए जो है कमेंट में बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। 23 का आप आंसर कमेंट में जरूर बताएं। और यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आलवार भक्तों की संख्या है, तो आलवार भक्तों की संख्या आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, 24 का राइट आंसर क्या है, आलवार भक्तों की संख्या सभी के लिए पता है कि 12 है, बिल्कुल सही। नाथों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको नाथों की संख्या बताना है, तो नाथों की संख्या कितनी है, तो आपका 25 का राइट आंसर डी होगा, 9 है नाथों की संख्या कितनी, 9 आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, विवस्त्र रस का स्थायी भाव आपके लिए बताना है, शोक, आश्चर्य, उत्साह या जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि जुगुप्सा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दोहा सौठा किस प्रकार का मात्रिक छंद है, तो ये आपके लिए बताना है, अर्धसम है, विषम है, सम है या सभी है। तो 27 का आपका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर 1 यानी कि अर्धसम आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सतह से उठता आदमी की विधा है, उपन्यास है, कविता, कहानी या नाटक, ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताना है, और 28 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर सतह से उठता आदमी की विधा है, तो 28 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, कहानी। कहानी आपका सही आंसर होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। अज्ञे की कहानी नहीं है, देखिए नहीं पूछा है आपसे, नहीं है, तो अज्ञे की जो कहानी नहीं है वह कौन सी नहीं है, तो मलबे का मालिक आपका यहाँ पर सही आंसर है। मलबे का मालिक ये जो कहानी है अज्ञे की नहीं है, याद रखना है, बिल्कुल सही। ये कहानी जो है किसकी है, मोहन राकेश की, मोहन राकेश, याद रखना, मलबे का मालिक के जो कहानीकार हैं मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो 30 का जो आपका राइट आंसर है वह विकल्प नंबर बी यानी कि 15 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है किससे है, ये आपके लिए बताना है, छायावाद, सौंदर्य से, प्रगतिवाद चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से या नई कविता से। तो 31 का जो राइट आंसर है आपका वह है आपका यहाँ पर 31 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी, प्रगतिवादी चेतना से आपका सही आंसर है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, अमृतलाल नांगर, अज्ञे हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का जो राइट आंसर है आपका बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं कौन है, तो आपका डी राइट आंसर है यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर। धनिया और जुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र हैं, ये आपके लिए बताना है। 33 का राइट आंसर, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि या गबन। तो 33 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि गोदान आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। गोदान जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है, नामवर्थ है, नलिन विलोचन शर्मा, श्याम सुंदर दास या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताएं, साहित्य का इतिहास दर्शन
किसका ग्रंथ है? तो आपका 34 का विकल्प नंबर राइट आंसर होगा। 34 का क्या है? विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। नलिन विलोचन शर्मा आपका सही आंसर। भाषा और समाज ग्रंथ है हरिऔध वियोगी हरि, रामविलास शर्मा या भोलानाथ तिवारी। तो भाषा और समाज एक ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है? तो 35 का राइट आंसर बी आपका सही आंसर, रामविलास शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर बी राइट आंसर बिल्कुल सही। कॉमरेड का कोट के लेखक कौन है? संजय हैं, जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं या इलाचंद जोशी हैं। कॉमरेड का कोट तो आपका यहाँ पर सही आंसर है। 36 का विकल्प नंबर क्या होगा? एक आपका राइट आंसर है, यानी कि संजय आपका यहाँ पर सही आंसर है। कौन करे जो नहीं कसरत, सुनी विपत्ति बाल विद्वनी की पंक्ति के रचनाकार है। ये जो है पंक्ति है और इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु है, वृंदावन है या प्रेमधन है या प्रताप नारायण मिश्र। 37 का सही आंसर बताना है और डी राइट आंसर है, प्रताप नारायण मिश्र आपका सही आंसर है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ है तो FEK बी ग्रीब्ज, ये ग्रीब्ज ये कोई नहीं। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। आपके स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ है तो 38 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये ग्रीब्ज आपका यहाँ पर सही आंसर है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अपने, और इसका जो राइट आंसर है 39 को, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो 39 का आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, रमा शंकर शुक्ल रसाल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? विद्यापति, नंददास, सूरदास, परमानंद दास। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। 40 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 1 यानी कि विद्यापति आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है? भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? गारसा दत्तासी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या ग्रियेशन। तो आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर 3 राइट आंसर है, ग्रियेशन आपका सही आंसर। संचारी भाव की संख्या कितनी है? देखिए संचारी भाव आपसे यहाँ पर पूछा है तो कितनी है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 42 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर है 42 का, यानी कि 33 है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? खंजन नयन में किसकी जीवनी का वर्णन है? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या कालिदास। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 43 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि सूरदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। मानस का हंस में किसकी जीवनी का वर्णन है? मानस का हंस में किसकी जीवनी का वर्णन है? तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या गांधी जी। तो आपका 44 का जो सही आंसर है 44 का विकल्प नंबर 1 यानी कि तुलसीदास आपका सही आंसर है। रस रहस्य के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 45 अपने यहाँ पर 45 का राइट आंसर है। रस रहस्य के रचयिता हैं चिंतामणि, पद्माकर, देव या कुलपति मिश्र। तो आपका राइट आंसर है 45 का विकल्प नंबर डी, कुलपति मिश्र आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है छत्र प्रकाश किसकी रचना है? छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो आपका यहाँ पर 40 का राइट आंसर होगा क्या क्या होगा राइट आंसर? छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 46 का 3 यानी कि लाल कवि आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है भूषण की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका 47 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा भाषा भूषण। अगला क्वेश्चन बोधा का मूल नाम क्या था? ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48 बोधा का मूल नाम क्या था? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 48 का विकल्प नंबर 1 यानी कि बुद्धिसेन आपका यहाँ पर राइट आंसर, बुद्धिसेन राइट आंसर है बिल्कुल सही। रीतिकाल का अंतिम चरण के कवि, रीतिकाल के अंतिम चरण के कवि हैं तो यहाँ पर आपका 49 का जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर सी यानी कि पद्माकर आपका यहाँ पर सही आंसर है। द्विवेदियों को जागरण सुधार काल किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 50 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि डॉक्टर नगेंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। रक्त कमल के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताना है। तो 51 का जो सही आंसर है आपका वह आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर 1 लक्ष्मी नारायण लाल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आपके लिए बताना है। तो भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? तो आपका राइट आंसर है 52 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी यानी कि आपका रामविलास शर्मा आपकी राइट आंसर है।
गर्भ रंडारस्य किसकी जो है कृति किस कवि की है, ये कृति बताना है आपके लिए। तो किस कवि की है ये, तो आपका यहाँ पर 53 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि नाथूराम शर्मा शंकर राइट आंसर। पहाड़ दोहा किसकी कृति है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका चौवन, और चौवन का जो सही आंसर है आपका वह है आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, रामसैन आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 55। तो पोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो आपका 55 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, चिदम्बरा के जो रचनाकार हैं वह कौन है, ये आपके लिए बताने, प्रसाद पंत निराला महादेवी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 56 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 56 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर, 3 राइट आंसर है, यानी कि चिदम्बरा के जो रचनाकार हैं पंत हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है, तो 57 का आपका जो राइट आंसर है वह है आपका भगवती चरण वर्मा, राजीव सक्सेना, रघुवंश या डॉक्टर विनय। तो 57 का राइट आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर 1 यानी कि भगवती चरण वर्मा आपका सही आंसर। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है, ये आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताना है। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है, तो आपका यहाँ पर 58 का विकल्प नंबर सी यानी कि अमीर खुसरो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है आत्मबोध किसकी रचना है, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ या स्वयंभू। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि गोरखनाथ आपका सही आंसर है। वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत लाल नांगर, चतुर्सेन शास्त्री, अमृत राय। तो क्वेश्चन नंबर 60 है और इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, चतुर्सेन शास्त्री आपका सही आंसर होगा। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है, तो कैदी की पत्नी कृति है जैनेन्द्र या धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर है 61 और 61 का जो सही आंसर है आपका वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी आपका सही आंसर है। अष्टयाम किसकी रचना है, ये रचना महत्वपूर्ण है अष्टयाम, और इसके जो रचनाकार हैं देव हैं, भूषण है, सेनापति या मतीराम। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि देव आपका यहाँ पर सही आंसर है। देव जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। मोर का पर्यायवाची आपके लिए बताना है, मोर का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा, तो मोर का जो पर्यायवाची होगा वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि कलापी। कलापी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। बरवैया नायिका भेद के रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर आपके लिए बताना है। बरवैया नायिका भेद के रचनाकार रचयिता कौन है, तो नंददास हैं, रहीम है, तुलसीदास हैं, कृष्णदास हैं। तो 64 का जो राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि रहीम आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए इस नहीं लिखा, यहाँ पर रस मीमांसा लिखा है, तो यहाँ पर रस है। रस मीमांसा के नाम आलोचना पुस्तिका के लेखक बताना है, तो रस मीमांसा के लेखक आपके लिए बताना है तो कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या है, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रघुवंश या मुक्तिबोध। तो 65 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी यानी कि रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है भूषण का प्रिय काव्य रस था तो कौन सा था, करुण, श्रृंगार, शांत या वीर। क्वेश्चन नंबर है 66 और 66 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है यानी कि वीर। इनका वीर जो है प्रिय काव्य था, वीर रस जो है भूषण जी का। अगला क्वेश्चन है महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, ये आपके लिए बताना है। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, नाम मात्र की उपयोगिता, उपयोगिता विहीन, जैसा नाम वैसा काम वैसा ही गुण या गुणवान। ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, तो 67 का आपका बी राइट आंसर है। देखिए बी में देखिए दशरथ, महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, जैसा नाम वैसे ही गुण, इस प्रकार आपका ये जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, ये आपके लिए बताना है। निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 68
68 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने बताया है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 यानी कि निबंध है। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है। तो गली आगे मुड़ती है नामवर से है, शिव प्रसाद से है, अज्ञे या मोहन राकेश। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है राइट आंसर, शिव प्रसाद से आपका सही आंसर है। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं कौन है। त्रिलोचन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन या अज्ञे। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका सी यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देखिए, अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है तो कौन सा है, ये आपके लिए बताना। 71 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है क्या है, चौकी चौपदी आपका सही आंसर है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के लिए पता होगा। 72 का राइट आंसर बताना है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो 72 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि 7 कांड है। 7 आपका यहाँ पर सही आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, विभानुभाव व्यभिचारी संयोग का दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है दंडी, भरतमुनि, भारवी या वामन। तो इसको प्रतिपादित क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि भरतमुनि आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। तो भाई कौन सी रचना है जिसका सर्वाधिक प्रभाव है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आपके लिए बताना है और विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है कृतिवास रामायण। कृतिवास रामायण राइट आंसर है। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित था, तो ये साप्ताहिक, दैनिक, मासिक या त्रैमासिक। तो 75 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि साप्ताहिक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। प्रेम सागर के लेखक कौन है, अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर के लेखक क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर। सदल मिश्र थे, सदा सुखलाल थे, लल्लूलाल, इंसान लखा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 76 का बी यानी कि लल्लूलाल आपका राइट आंसर है। प्रेम सागर के लेखक। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर बताना है। तो निशा निमंत्रण के जो रचनाकार हैं वह हैं कौन है, तो आपका राइट आंसर हरिवंश राय बच्चन यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष का विलोम होगा क्या होगा, प्रत्यक्ष का विलोम ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 का राइट आंसर आपका जो यहाँ पर होगा वह है आपका परोक्ष, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है, दैन्य भावना, प्रेम भावना, राष्ट्रीय भावना, भक्ति भावना। क्वेश्चन नंबर है आपका 79 का जो सही आंसर है आपका वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर, राष्ट्रीय भावना आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है, 80 का राइट आंसर बताना है। शुद्ध शब्द बताइए यहाँ पर, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 80 का बताना है। तो विकल्प नंबर सी यानी कि पूजनीय, ये जो है शुद्ध लिखा है पूजनीय इस प्रकार। तो विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यहाँ पर भी आपके लिए बताना है, तो 81 का राइट आंसर होगा जिजीविषा आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा, अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 और 82 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, सॉरी बी, हाँ विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। आ धन भिन्न आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गीतिका के रचनाकार का नाम आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 83, गीतिका के रचनाकार कौन है, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो आपका राइट आंसर है जो निराला आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी का तात्पर्य है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अंधे की लकड़ी का तात्पर्य क्या है। तो 84 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि एक ही सहारा, एक ही सहारा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुधन आगतम में कौन सी संधि है, सुधन आगतम में संधि बताना है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। सुधन आगतम में कौन सी संधि, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 85 का विकल्प नंबर 1 यण संधि, यण संधि आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, जय पराजय में समास है अवयवी या बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। जय पराजय, तो आपका 86 का सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका राइट आंसर है 86 का
सी राइट आंसर है, यानी कि द्वंद्व आपका यहाँ पर सही आंसर है। द्वंद्व आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही। जय वेंक दस चंद्रिका के रचयिता आपके लिए बताना है भट्ट, केदार है, नरपति नाल्य है, मधुकर कवि है या नल्लस है। 87 का सही आंसर बताना है। 87 का सही आंसर आपका मधुकर कवि आपका राइट आंसर होगा, मधुकर कवि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं में आपका जो राइट आंसर होगा झूठा, सच है, आधा गांव, तमस या कर्मभूमि। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है आपका वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि कर्मभूमि। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना है आपके लिए। यहाँ पर कवित्री में शुद्ध शब्द कौन सा होगा, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर, 89 का राइट आंसर होगा कवित्री। कवित्री यानी ये जो विकल्प नंबर 2 में दिया गया है वह राइट आंसर आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो ये आपके लिए 90 का आंसर बताना है। क्या होगा 90 का राइट आंसर? किस संवत में की थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना? तो संवत 1631 आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कवित्त रत्नाकर के रचनाकार आपके लिए यहाँ पर बताना है, तो आपका 91 का जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर क्या है, विकल्प नंबर 1, यानी कि सेनापति आपका सही आंसर है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत है किस आलोचक का है? वह कौन थे आलोचक जिनका यह अभिमत है? तो 92 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? निराशा, उपेक्षा, अप्रत्याशित या असंभव। 93 का राइट आंसर है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, उत्प्रेक्ष, श्लेष, रूपक। 94 का राइट आंसर बताना है, तो विकल्प नंबर 1, यानी कि उपमा आपका यहाँ पर सही आंसर है। उपमा जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि या मानस का हंस। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर बताइए, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? 95 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि रंगभूमि आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? नंददास किसके शिष्य थे? नंददास, और ये जो है अष्टचाप के प्रमुख कवि थे, और ये जो शिष्य थे तो किसके थे? तो आपका राइट आंसर है विठलनाथ, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्टी से, मराठी से, फारसी से या ब्राह्मी से? तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर? तो विकल्प नंबर डी, यानी कि ब्राह्मी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 1, 2, 3, 4, ये आपके 4 विकल्प हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि 4 भाग प्रकाशित हैं। रसज्ञ रंजन के से सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है रसज्ञ रंजन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और 99 का जो सही आंसर है आपका वह है आपका यहाँ पर 99 का विकल्प नंबर बी, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह बताना है आपके लिए, चिन्ह कौन सा है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर 100 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि को आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है को। कान भरना मुहावरे का अर्थ बताना है यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? कान भरना यानी कि क्या होगा राइट आंसर? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि धोखा देना। कान भरना का आपका अर्थ होगा विकल्प नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, चुगली करना, धोखा देना नहीं, चुगली करना आपके यहाँ पर सही आंसर है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, देव कवि किस जिले के थे? ये आपके लिए बताना है क्या होगा राइट आंसर। देव जो थे ये किस जिले के थे? देव कवि, तो विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर है, इटावा आपका यहाँ पर सही आंसर है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचयिता कौन है? हेमचंद्र, अमीर खुसरो, परमल रासो, चंद्रवरदाई। तो इसका जो राइट आंसर है चंद्रवरदाई आपका यहाँ पर सही आंसर है। चंद्रवरदाई बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन है, कुवलयानंद के रचयिता कौन है? भामह है, पंडित राज जगन्नाथ हैं, दंडी हैं, अप्पा दीक्षित होगा यहाँ पर। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, अप्पा दीक्षित आपका राइट आंसर है। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। मति का
मति शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है 105 का विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है मत्स्यः। अगला क्वेश्चन है अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो 6 का सही आंसर बताना है और 6 का जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर क्या है? ये आपके 4 विकल्प हैं, तो 6 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी यानी कि पूर्वी हिंदी राइट आंसर है। शिवराज भूषण के रचनाकार हैं भूषण ठाकुर, रत्नाकर आलम, तो 7 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि भूषण। हनुष नाटक के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार, भीष्म साहनी या रमेश बख्शी, मोहन राकेश। तो हनुष नाटक के जो रचनाकार हैं वह हैं कौन है? तो 10 का राइट आंसर है यहाँ, सॉरी 8 का राइट आंसर बताना है, तो 8 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी भीष्म साहनी। निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए, तो कौन से कथाकार नहीं है यहाँ पर पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका निर्मला जैन आपका राइट आंसर है, एक कथाकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? ये आपके लिए बताना है। आदिकाल के लिए जो बीज वपन काल नामकरण किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल चांद कीर्तन किसने किया है? तो 10 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है? 11 का राइट आंसर बताना है, तो आपका सही आंसर है 11 का विकल्प नंबर सी यानी कि चंपू काव्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर बताया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 क्या पूछा गया? देखिए राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन है? तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, और इसका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर आपका कमलेश्वर, रविंद्र कालिया, रघुवंश, हरिवंश राय, हरिशंकर परसाई। तो 113 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 कमलेश्वर आपका सही आंसर। निर्वेद का स्थायी भाव बताना है। निर्वेद स्थायी भाव है तो शांत रस, रौद्र रस या करुण रस या भयानक रस। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 14 का विकल्प नंबर बी यानी कि शांत रस, शांत रस का। अगला क्वेश्चन है आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पीन और गमला बताना ही, पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांस, जापान। तो ये आपके 4 विकल्प हैं, तो 15 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि पुर्तगाली का है, पुर्तगाली आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर, तो 16 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी यानी कि जगदीश चंद्र माथुर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 पूछा गया वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, नंददास। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट आंसर विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन पूछा है अकरावट काव्यकृति की रचयिता कौन है? तो बताइए 19 का राइट आंसर बताना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 19 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। नीमा किस कवि की माता का नाम था? ये आपके लिए बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन पूछा गया है, और नीमा जो है किस कवि की माता का नाम था? तो कबीरदास आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बताइए। तो आपका सही आंसर है विद्रोह करना, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। घनानंद की काव्य कृतियां किस भाषा में? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताना है, तो 22 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि ब्रज आपका यहाँ पर सही आंसर 22 का बी। अगला क्वेश्चन है अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। अतिथि का पर्यायवाची बताना है, तो आगंतुक आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। आजन्म शब्द में समास है, आजन्म शब्द में समास बताना है, तो 24 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि अव्ययी भाव समास आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताना है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि राष्ट्रीयता आपका यहाँ पर सही आंसर है, राष्ट्रीयता राइट आंसर
है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।